चलो, के बारे में चर्चा की। मुझे उम्मीद है आपसे कि आप याद करके आए हैं कि राजस्थान की जो दशकीय वृद्धि है वो 21.31 है। इससे पिछली बार जो थी वो आपके 28.41 थी, यानी कि इस बार जो दशकीय वृद्धि है -7.10% की क्या रही है, कमी रही है। भारत की दशकीय वृद्धि दर जो है वो 17.71% है, यानी कि राजस्थान की जो है वो दशकीय वृद्धि दर ज्यादा रही है। कितनी रही है? तो जैसा कि आपने बताया 3.60%। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा कि राजस्थान के अंदर टोटल जो दशकीय वृद्धि दर है वो 21.31 थी, जबकि ग्रामीण जो है वो कितनी थी और शहरी कितनी थी? 29 ये थी। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा कि राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो आपने कहा था बाड़मेर, और न्यूनतम वाला कौन सा है? गंगानगर। और कितनी? तो आपके सामने। फिर हमने पढ़ा कि राजस्थान का एक ऐसा जिला है जिसकी दशकीय वृद्धि दर जो है वो लगभग राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर के बराबर है, वह है भरतपुर। लेकिन भारत की जो दशकीय वृद्धि दर है इसके बराबर जिस जिले की दशकीय वृद्धि दर है वो कौन सा है? राजसमंद। लेकिन एक ऐसा जिला, उस जिले का एक ऐसा गांव जो कि जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए जाना गया, जनसंख्या बिल्कुल स्थिर रही थी वहां, यानी कि 2001 के अंदर वहां पर कितने थे? 313। और 2011 में जब उस गांव में वापस काउंट हुई 10 साल के बाद में तो कितने? 312। कौन सा गांव है? लाखाड़ाई गांव, जो कि कहां पर है? टोंक के अंदर। बस यही तो था। और क्या आंकड़े हैं? नहीं, और है क्या आंकड़े? नहीं, और है क्या आंकड़े? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है तेरे मतलब शिवाय 56.86, सॉरी 84। नहीं, अरे रुको, आप तो बोल ही दिया। मैं अभी इनमें से 4 से कंकार भरने वाला था। है मतलब आप पढ़ के नहीं आए? आए? ये याद नहीं रहेंगे आप जैसा सोच रहे हैं कि मैं आखिरी में देख लूंगा, आखिरी में ये टॉपिक आपको देख लेगा। अच्छा, अब जरूरत है तो पढ़ने आ रहा है। इतने दिन कहाँ था? टॉपिक भी तो ऐसे खोल देगा ना। देखो एक बार फटाफट, लेकिन पढ़ के आए ना आप। चलो छोड़ो, अपना हेडिंग लगाओ। अगला बिंदु कौन सा है? अब जो अगला बिंदु हम पढ़ने वाले हैं वो है राजस्थान में जनघनत्व। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व एक ही तो है। जनघनत्व की डेफिनेशन क्या है? तो आप कहेंगे प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है उसे आप क्या बोलते हैं? जनघनत्व। समझे? क्या समझे? प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर रहने वाली जो जनसंख्या है जनघनत्व कहलाता है। इसीलिए इसका एक बार एग्जाम ने फॉर्मूला पूछा था, सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है कुल जनसंख्या अपॉन कुल एरिया। इसे आप किसी भी क्षेत्र विशेष का जनघनत्व निकाल सकते हैं। लिखो दो बातें। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जनघनत्व क्या होता है ये आपके सामने दो बातों में क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब है आपके सामने, अब जो मामला है वो देखो। जनघनत्व राजस्थान का, राजस्थान का जो जनघनत्व है 2011 के अनुसार कितना है और 2001 के अनुसार कितना है, तभी तो पता चलेगा पिछले बार के बजाय इस बार कितनी वृद्धि हुई है। तो राजस्थान 2011 के अनुसार यदि हम चर्चा करें तो राजस्थान का जो जनघनत्व है वो कितना है? 200। कितना है? जबकि 2001 के अंदर राजस्थान का जो जनघनत्व है वो कितना हुआ करता था? 165। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि टोटल कितनी वृद्धि हुई है? +35 की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है। दूसरी बात, भारत का, भारत का जनघनत्व कितना है? तो याद रखिएगा 382। और राजस्थान का जनघनत्व कितना है? इसका मतलब आपको पूछेगा कि राजस्थान राज्य का जनघनत्व राष्ट्रीय जनघनत्व से कितना कम है। हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आता है कि इस जनघनत्व के आधार पर 2011 के अनुसार
राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा वो है 18वां। लेकिन वर्तमान में पूछ ले तो 19वां है। ऐसा क्यों है? क्योंकि 2014 के अंदर तेलंगाना नया राज्य बना था, लेकिन वो 2011 के अनुसार ही पूछेगा। लिखो ये बात है। लिखा। एक तो क्वेश्चन हो गया जनगणतव्य किसे कहते हैं, दूसरा हो गया उसका फॉर्मूला, तीसरा राजस्थान में कितना है 2011 के अनुसार, 2001 के बजाय कितनी वृद्धि हुई है, भारत का कितना है और राजस्थान कितना कम है, और इस आधार पर राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है। ठीक है, आगे। अब अगला जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनगणतव्य वाले जिले कौन से हैं और न्यूनतम कौन से हैं। तो एक बोर्ड पर देखिएगा आप, लिख लिया। जयपुर, भरतपुर, अलवर, पहले इतने, और इधर कौन सा है, जैसलमेर। देखो एक तो सीधा वन लाइनर क्वेश्चन आता है आपके सामने कि राजस्थान में सर्वाधिक जनगणतव्य वाला जिला कौन सा है, तो आप बताएंगे जयपुर। दूसरा क्वेश्चन आता है जयपुर का जनगणतव्य कितना है, तो 595। दूसरा क्वेश्चन आता है राजस्थान में सबसे कम जनगणतव्य वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर, और मात्र कितना है, 17। आजकल दूसरा क्वेश्चन और आने लगा कि राजस्थान में सर्वाधिक जनगणतव्य जयपुर जिले का है, निम्न में से दूसरा कौन सा है, तो आपको दूसरा बताना है भरतपुर, और भरतपुर जिले का जो है वो है आपके कितना, 503। ये इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि हमारे राजस्थान के दो ही ऐसे जिले हैं जिनका जनगणतव्य जो है वो 500 से ज्यादा है, जयपुर और कौन से, भरतपुर। इधर से बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर जो है वो है आपके बीकानेर, और बीकानेर का जनगणतव्य है 78। तीसरे नंबर पर जो है वो है आपके कौन सा, बाड़मेर, और बाड़मेर का कितना है, 92। ये तीनों इसीलिए याद रखने हैं क्योंकि हमारे राजस्थान के तीन ही ऐसे जिले हैं जिनका जनगणतव्य 100 से कम है। वो कौन कौन सा है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। अच्छा, चौथा जो है वो है आपके यहां से, और वो है नंबर 4 कौन सा, चूरू। चूरू की बात करेंगे तो 147। अब यहां से पहला क्वेश्चन क्या कि सबसे कम कौन सा, जैसलमेर। जैसलमेर का कितना, 17। एक बात और याद रखिएगा, यहां पर आगे लिखूंगा नोट करके, जैसलमेर का जनगणतव्य है 17। उसी प्रकार हमारे भारत का एक राज्य है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल जो प्रदेश है, इस अरुणाचल प्रदेश का जनगणतव्य जो है वो भी कितना है, 17। इसीलिए याद रखिएगा राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश जिस जिले को कहते हैं वो जिला कौन सा है, जैसलमेर। लिखना शुरू कर दिया क्या आपने, चलो अब देखो इधर, तो इधर से 4 जिले याद रखने हैं, चारों के याद रखने हैं, चारों के याद नहीं रहे लेकिन टॉप 3 आपको जरूर याद रखने हैं, जैसलमेर, बीकानेर और कौन सा, बाड़मेर। इधर से 2 याद रखने हैं क्योंकि इन 2 में ही 500 से ज्यादा। अच्छा, तीसरे की यदि मैं बात करूंगा तो तीसरा कौन सा है, तीसरा है दौसा, और दौसे का जो जनगणतव्य है वो है आपके 476, और नंबर 4 पर जो है वो है आपके अलवर, 438। तो राजस्थान के अंदर 2 ही ऐसे जिले हैं जिनका जनगणतव्य कितना है, 500 से अधिक है। कौन कौन से, और से कम वाले कौन कौन से हैं, कैसे लिखोगे, लिखो, ये लाइन आपको नहीं लिखनी है, ये मैं लिखूंगा।
लिख लोगे? इसको ऐसे लिख लो, लिख लिया होगा अब तो आपने। इसको ऐसे लिखना था, राजस्थान में जनघनत्व, एक तरफ आपको लिखने हैं सॉरी, इधर न्यूनतम है ना, न्यूनतम जिले, और उधर से है आपके सर्वाधिक वाले जिले। सर्वाधिक जिले बस, चार ये इधर से न्यूनतम वाले, चार ये सर्वाधिक वाले। न्यूनतम की बात करेंगे तो ये एरिया रहा, सर्वाधिक की बात करेंगे तो ये एरिया रहा। इसलिए और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है यदि यहां से हम देखें मैप से तो? यस, राजस्थान में पूर्व की बजाय पश्चिम में जनघनत्व जो है वो क्या है? कम है, और पूर्वी में क्या है? ज्यादा है। लिखो, नहीं नहीं, अब यहां पर ऐसे लिखाने की आवश्यकता थोड़ी है। 500 से अधिक, 500 से अधिक केवल दो ही में ही है। यहां पर 100 से कम 3, 500 से अधिक दो वाले हैं, 100 से कम वाले कितने हैं? 3 हैं। लिख लिया? अब लगाइए आप नोट, और नोट लगा के कुछ बातें लिख लीजिए। लिखाएं? सभी ने लिख लिया ना? नोट करके लिखिएगा, जैसलमेर जिले का जनघनत्व भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के बराबर है। कितना कितना है दोनों का? 17-17। इसीलिए जैसलमेर जिला जो है वो राजस्थान का क्या कहलाता है? अरुणाचल प्रदेश। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये, कि निम्न में से राजस्थान का ऐसा जिला जो राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। लिख लो जैसलमेर, वहां कोष्टक में आप डाल सकते हो 17 है मात्र। कितना है? 17। ठीक है, ये तो बात हुई। एक क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसका जनघनत्व लगभग राजस्थान के जनघनत्व के बराबर है? लिखिएगा, सिरोही जिले का जनघनत्व 202 है, राज्य के जनघनत्व के लगभग बराबर है। बराबर नहीं बट लगभग क्या है? बराबर है। याद रखिएगा, लगभग बराबर है। अब एक क्वेश्चन था कि ये जो जयपुर जिला है, जयपुर जिला, इसका जो अभी हमने पढ़ा कि जनघनत्व जो है वो कितना है? एक बार बोर्ड पर देखना, अपना सारे एक बार बोर्ड पर देखो। यहां पर मैं चर्चा ये कर रहा हूं कि हम ये पढ़ के आए हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला कोई जिला है तो वो जयपुर है, और जयपुर कितना है? 595। यानी कि जयपुर जिले का जनघनत्व 2011 के अनुसार कितना है? और 2001 के अंदर इसी का जनघनत्व था 471। यानी कि कितनी वृद्धि हुई है? फटाफट निकाल दो। क्या बात है, क्या मैथ है आपकी! कुछ तो अभी भी सोच रहे इसको कैसे कहां से निकालूं मैं। अरे इसको 1 to 4 है क्या? पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? जयपुर। इसी की सर्वाधिक क्या हुई है? जनघनत्व में वृद्धि हुई है। अब एक बार और देखो, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये टॉप वाले है ना, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन सकता है। एक है आपके जैसलमेर जिला, कौन सा है? जैसलमेर जिला। और जैसलमेर जिले के अंदर जनघनत्व से रिलेटेड हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि सबसे कम वाला है ये, और 2011 के अंदर इसका जो जनघनत्व है वो कितना है? मात्र 17। 2001 के अंदर इसका हुआ करता था कितना? 13। मतलब यह है कि कितने की वृद्धि हुई है? कितनी? 4। पूछा जाए राजस्थान में सबसे कम वृद्धि जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। सर्वाधिक वृद्धि वाला कौन सा है?
जनसंख्या बढ़ी है तो जनघनत्व में वृद्धि हुई है, कमी कहीं नहीं हुई है। ठीक है, अब आपके जहन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसका जनघनत्व भारत के जनघनत्व के लगभग बराबर है? ऐसा आ रहा है क्या भाई? ऐसा भी तो आ ही रहा है ना? अरे सुनो गांव वालों, ऐसा आ रहा है ना? तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि भारत का 382 है ना, और ऐसा हमारे राजस्थान का कोई जिला नहीं है जिसका 382 हो बराबर। ज्यादा मिल जाएंगे आपको, 595 वाले मिल जाएंगे, इस बात 382 वाला कोई नहीं है। उतारो। निखिल शर्मा, ऐसा क्यों? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आप थोड़ा पेज नंबर देखना, उसमें संभाग्य व्यवस्था से रिलेटेड तो क्वेश्चन होने चाहिए, और सारे एक जगह ही है। कम से कम 15 क्वेश्चन होने चाहिए आसपास। आप कह रहे नहीं है तो ये तो गड़बड़ है मामला। लिख लिया? तो जनगणत्व कंप्लीट, बस एक लाइन वो भी तो लिख लो। वो लिखाने की आवश्यकता थोड़ी है। कौन सी? यस, देखो देखो, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में जनघनत्व सर्वाधिक है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में जनघनत्व कम है। लिखो लिखो, शाबाश, लिखो लिखो लिखो, राजस्थान के, लिखो राजस्थान के, नहीं नहीं आप गुस्सा करो, लेकिन कर लो क्या कर लो। लिखो, राजस्थान के, क्या लिखा आपने? राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में जनघनत्व सर्वाधिक है, सर्वाधिक है, जबकि 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 पश्चिमी क्षेत्र में जनघनत्व न्यूनतम है। लिख लिया? अब आप हेडिंग डाल दीजिए लिंगानुपात या लिंगानुपात। ये था जनघनत्व, इससे पहले थी दशक की वृद्धि, उससे पहले थी जनसंख्या, चौथा पॉइंट है आपके कौन सा? लिंगानुपात। सबसे पहले वही लिंगानुपात किसे कहते हैं? यस, प्रति 1000 पर, प्रति 1000 पर, क्या प्रति? प्रति 1000 पुरुषों पर, ऐसे लिखना पड़ेगा ना, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात। ठीक है, लीजिए अब देखिए बोर्ड पर, एक बार थोड़ा सा बोर्ड पर देखने का आप कष्ट करिए, कष्ट करिए। सबसे पहले चर्चा करते हैं राजस्थान का जो लिंगानुपात है 2011 के अनुसार तो कितना है वर्तमान में? 928, 928। लेकिन 2001 के अनुसार ये जो आंकड़ा है ये था 921, यानी 10 सालों में मात्र 7 जन ऐसे हैं जिनको जीवन सफल हो पाया, यानी +7 की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। लेकिन इसी के साथ में यदि हम बात करें कि भारत का लिंगानुपात कितना है तो 943, यानी कि राजस्थान का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से कितना कम है? घटा दिया क्या आपने? और घटाना मुझे नहीं लगता आपसे बेहतर को जानता होगा, तो -15 क्या है? कम है? ये क्वेश्चन आया था, कितना कम है? 15, और दो में 15 ऑप्शन थे, एक प्लस में था एक माइनस में था, कितना अंतर है ऐसे था, तो -15 कम है राष्ट्रीय लिंगानुपात से, जबकि राजस्थान का 11 और 2001 में। हाँ? नहीं नहीं कम लिखने जरूरी नहीं। और एक बात याद रखिएगा, 2011 के अनुसार राजस्थान का
लिंगानुपात के आधार पर देश में स्थान कौन सा है? याद रखिएगा 21वां। लिखो। अरे कुछ नहीं है, देखो 928, 921, 943 और 21वां। बस ऐसी जबरदस्ती ये चार बातें लिखनी थी, ऐसे ही कर रहे हैं, लिखो बस। हाँ सर ये चार बातें ही तो है, लिखो। अच्छा ये किस टॉपिक में है? तो निखिल शर्मा वो तो आपको इसी में मिल जाएंगे। राजस्थान एक परिचय जो टॉपिक है ना, उसे राजस्थान एक परिचय टॉपिक के अंदर आखिरी के जो क्वेश्चन है वो संभाग से रिलेटेड ही है। देखना है पार्टनर, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं कि एक भी क्वेश्चन नहीं हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। लिख लिया? तो अब हम चर्चा करेंगे कि हमारे राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें सर्वाधिक लिंगानुपात, और ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम लिंगानुपात। फिर हम तुलना करेंगे ग्रामीण लिंगानुपात कितना है और शहरी लिंगानुपात कितना है, फिर उसमें सर्वाधिक और न्यूनतम कौन कौन से हैं। यहां से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। लिखे आगे। तो पहला क्वेश्चन तो आपके सामने ये, राजस्थान में लिंगानुपात वाले सर्वाधिक जिले और न्यूनतम लिंगानुपात न्यूनतम जिले। वो क्या, जब गलत लिखा जाता है तो अपने आप कलर चेंज हो जाता है, पता ही आपको, तो वो पता चल गया। एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी। अब देखो, एक तो क्वेश्चन आएगा आपके सामने ये कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो आप कहेंगे वो है डूंगरपुर। कितना है? 1994, 994। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो कौन सा है? धौलपुर, वो है आपके 846। इसमें दूसरा कौन सा है तो आपको याद रखना है वो है राजसमंद। तीसरा कौन सा है तो आपको याद रखना है पाली। पाली का कितना है? 987। हालांकि राजसमंद का याद रखने की आवश्यकता नहीं है, 990। पाली का ही क्यों याद रखना है? ऐसा क्या है पाली में? पाली आपको इसीलिए याद रखना है क्योंकि पाली ग्रामीण लिंगानुपात में एकमात्र ऐसा जिला है जिसका लिंगानुपात 1000 के पार है। तो औसतन पाली जिले का लिंगानुपात तो कितना है? 987। ग्रामीण के आधार पर पाली जिला वे जिला है एकमात्र जिसका लिंगानुपात 1000 के पार है, 1003। इसलिए वो तुलना करके पूछ लेगा। नहीं नहीं, मैं करके बता दूंगा तुलना, ऐसे कैसे कर लेगा आपके साथ। नंबर 4 पर प्रतापगढ़ है। अब इसकी लिखनी चाहो तो लिख लो, बाकी याद नहीं रखना है। एक तो ये याद रखना है और एक ये याद रखना है। डूंगरपुर सर्वाधिक वाला है 1994 और पाली याद रखना है 1987। लिखो, वैसे भी याद रह जाएगा। 987 994। लिखो। अच्छा उधर न्यूनतम वाले, न्यूनतम में नंबर 2 जैसलमेर है, नंबर 3 आपके करौली है, नंबर 4 जो है वो क्या है? भरतपुर है। इसका मतलब आपके सामने एक बात क्लियर हो चुकी है। कौन सी? वो कौन सी बात क्लियर हुई? बात ये क्लियर हो चुकी है कि राजस्थान का एक भी ऐसा जिला नहीं है जिसका लिंगानुपात 1000 के पार हो। ये लिखो, फिर नोट करके लिखा देता हूं। निखिल शर्मा, फिर तो मैं आपको देखकर बताऊंगा कि उस बुक के अंदर संभागीय व्यवस्था से रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो कहां पर है, कितने पेज पर है, ठीक है। फिर नोट लगाओ।
राजस्थान में 2011 के अनुसार लिंगानुपात वाले न्यूनतम जिलों का अवरोही क्रम है। सुनो सुनो, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों का अवरोही क्रम है। पता नहीं, गाली दे रहे हैं सब, सब गाली दे रहे हैं। मुझे तो गालियां सुनाई दे रही है, ऐसे अंदर अंदर गाली देने का प्रयास कर रही है सब। ओके ओके, समझ तो गए ना आप? वो ऐसे पूछेगा। नोट लगाओ और लिखो, राजस्थान के सभी जिलों का लिंगानुपात, राजस्थान के सभी जिलों का लिंगानुपात 1000 से कम है। 1000 से क्या है? कम है। दूसरी बात, 12 जिले का लिंगानुपात, 12 जो जिला है ना, इस 12 जिले का जो लिंगानुपात है वह है 929, जो कि राज्य के लिंगानुपात के लगभग बराबर है। क्योंकि राज्य का लिंगानुपात कितना है? हाँ, लगभग बराबर है। ये लिखो, बहुत अच्छी और बेहतरीन सी लाइन है ये। लिखा? अब आपको लिखना है राजस्थान में ग्रामीण लिंगानुपात। ये तो ओवरऑल राजस्थान का हो गया, सब कुछ बातें हो चुकी है। 928 से लेकर 921 तक, 921 से लेकर 943 तक, 994 तक, 846 तक, 987 तक। ऐसे ये आंकड़े याद रखने आपको। और 12 जिले का याद रखिएगा, 929। लिख लिया ना सबने? अब हम चर्चा करने वाले हैं, देखो यहां से कितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। राजस्थान में ग्रामीण लिंगानुपात, देखो एक तो क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात 2011 के अनुसार कितना है? 933। बोर्ड पर ध्यान देना, आप फटाफट लिख दूंगा अभी। देखो राजस्थान का जो ग्रामीण लिंगानुपात है 2001 के अंदर कितना था? 930 प्लस 3 की क्या हुई है? वृद्धि। राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 928। और ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 933। इसका मतलब यह है कि राजस्थान के औसतन लिंगानुपात से ज्यादा है क्या? ग्रामीण लिंगानुपात। और कितना ज्यादा है ये लिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, इसी वजह से मुझे लिखाना पड़ेगा। सॉरी है ना, आपको बुरा लगा होगा, लेकिन इसके लिए खेद है मुझे कि आपने जो कमाया है ना, मतलब इतने महीनों में जो मेरे साथ रहकर, उसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। राज्य का जो औसत लिंगानुपात है वो कितना है? 928। यानी कि ग्रामीण लिंगानुपात कितना ज्यादा है? +5, यहां +3। ये आप मतलब तो समझ रहे हैं ना? अब देखो दो और क्वेश्चन आते हैं। एक आता है सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? याद रखिएगा, पाली। और कितना है? 1003। एकमात्र ऐसा ग्रामीण क्षेत्र का जिला है ये जिसका लिंगानुपात 1000 के पार है। और कितने हैं? 1003। और न्यूनतम याद रखिएगा धौलपुर, और धौलपुर का कितना है? 841। अब देखो एक बार देखो इधर, राजस्थान का लिंगानुपात 928, उससे तुलना करेगा तो इसकी वर्तमान में कितनी है? 933। लेकिन 2001 के अंदर ग्रामीण लिंगानुपात कितना था? राजस्थान का लिंगानुपात 2001 में कितना था? कितनी बढ़ोतरी हुई थी? जबकि ग्रामीण लिंगानुपात पहले कितना था? 930, अब कितना हुआ है? 933। +3 की इसमें बढ़ोतरी हुई है और इसमें +7 की बढ़ोतरी है। यहां पर आपको याद रखना है कि पाली का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? पाली का ग्रामीण लिंगानुपात है 1003। पाली का औसतन लिंगानुपात कितना है? 987। ग्रामीण के आधार पर न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का है कितना? 841। राजस्थान के औसतन जिलों के आधार पर भी सबसे कम किसका लिंगानुपात है? धौलपुर का। और कितना है? 846। समझे? वो वहां से तुलना करते हुए पूछ लेगा आपको। हाँ तो करने दो, हमारा क्या बिगाड़ देगा? नहीं बिगाड़ क्या लेगा, वो लिखो। यस, तो वो ऐसे ऐसे वैसे वैसे जैसे जैसे करके पूछ सकता है आपको। ओके, उतर। क्या है कि उसको पूछना है ना, और वो पूछ रखा है ये
शहरी वाला। सर इसके बाद वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण दे रहा है, पॉसिबल ही नहीं है ये। वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण जो है वो वन रिपोर्ट में मिलेगा आपको। तो ये तो बात थी आपकी किसकी, ग्रामीण लिंगानुपात की। अब हम चर्चा करेंगे राजस्थान में शहरी लिंगानुपात, लिखो। फिर उसके बाद में चर्चा करेंगे शिशु लिंगानुपात, उसमें फिर ग्रामीण और शहरी और अलग पढ़ेंगे। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, नो मोर। ये लिख लिया। राजस्थान में शहरी लिंगानुपात, राजस्थान का जो शहरी लिंगानुपात है 2011 के अनुसार कितना है, याद रखिएगा 914। 2001 में कितना था, 890। कितनी बढ़ोतरी, +24। राजस्थान का औसतन कितना है, औसत लिंगानुपात राजस्थान का, राजस्थान का औसत लिंगानुपात कितना है, वही राजस्थान का लिंगानुपात है, वही राजस्थान का औसत लिंगानुपात, एक ही बात है। 900 यानी कि कितना कम है, -14। देखो राजस्थान का औसतन लिंगानुपात है 928, ग्रामीण लिंगानुपात है 933, शहरी लिंगानुपात है 914, भारत का लिंगानुपात है 943, 943। पिछली बार इधर था 930, इधर बार था 921 और इधर था 890। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है डूंगरपुर का 994, न्यूनतम है धौलपुर का 846, ग्रामीण में सर्वाधिक है 1003 पाली, सबसे कम है ग्रामीण में पाली 841। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात है टोंक का 985 और सबसे कम है जैसलमेर का 807। क्या है इसमें, 1 से लेकर 9 तक आंकड़े, क्या है इसमें। अब वो किसी की तुलना कहीं से कर सकता है, वो यहां से उठाकर देखो, ये इस आंकड़े को यहां से तुलना करके यहां पूछेगा, ओके। वो इसको यहां से पूछ लेगा, उसको तो पूछना है ना, कुछ भी पूछ लेगा। पूछने वाला अक्सर आपसे कुछ भी पूछ लेता है, लेकिन आपको सोच समझ के जवाब देना होता है, समझे। तो पूछा जाए सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात किस जिले का है, टोंक का 985। अच्छा, न्यूनतम जैसलमेर, $807, ये लो। लेकिन लिंगानुपात यहां समाप्त नहीं होगा, ये लिखो और उसके बाद में फिर हेडिंग लगाओ। वैसे देखा जाए तो लिंगानुपात पूरा है, वैसे देखेंगे तो अभी अधूरा है। तो आप कैसे देखोगे, ऐसे देख लो, पूरा है, आपको भी ठीक लगेगा ना। हेडिंग लगाइए, राजस्थान में शिशु लिंगानुपात। तो इधर तो आपको कोई दिक्कत थोड़ी है, ये देखो, ये रे, बस खत्म। ये हाँ खत्म, तो हम खत्म है। अब लिखो राजस्थान में शिशु लिंगानुपात। अनुपात का मतलब 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों की बात हो रही है यहां पर, और ये बात हम करेंगे कल। तो आज 2 बिंदु हमने पढ़े,
देखो टोटल जो बिंदु हो गए हैं उसमें एक सबसे पहले जनसंख्या, फिर होता है दशकीय वृद्धि, फिर होता है जनघनत्व, फिर होता है लिंगानुपात। आपके सिलेबस में चाहे कोई सा भी उठाएंगे तो ये चार नाम और पांचवां लिख रखा होता है साक्षरता। लेकिन ऐसा नहीं है कि लिंगानुपात लिख रखा है तो हमें यहां पर शिशु लिंगानुपात भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो हमारे पास में कल शिशु लिंगानुपात रहेंगे, उसको भी ग्रामीण और क्षेत्र के आधार पर। सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जो आंकड़ा है वो यह है साक्षरता। पहले तो राजस्थान की साक्षरता पढ़ो, फिर उसमें सर्वाधिक न्यूनतम पढ़ो, फिर उसमें पुरुषों की साक्षरता पढ़ो, उसमें सर्वाधिक न्यूनतम पढ़ो, फिर महिलाओं की पढ़ो, उसमें सर्वाधिक न्यूनतम पढ़ो, फिर ग्रामीण में जाओ वहां सर्वाधिक न्यूनतम पढ़ो, फिर शहरी में जाओ वहां ग्रामीण न्यूनतम। चलो कल देख लेंगे क्या है ऐसा। चलो आज के लिए इतना ही। तो